तो हेलो गाइस, आप सभी लोग फिर से वेलकम दी मैथलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड में। तो अभी हमारा एपिसोड 84 का स्टार्टिंग वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर दावलिंग और किन यूजुन के आपस में भयंकर फाइट के बाद वो ही दोनों बंदे को ढूंढते हुए उन दोनों का बिग ब्रदर यानी बड़े भाई वहाँ पर एक तलवार की मदद से उड़ते हुए आ जाता है। और अभी हम सामने से देखते हैं कि किंग यूजुन उसके बड़े भाई के सामने जाके बोलता है, बड़े भाई तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। यहाँ पर तुम आने से पहले बहुत कुछ हंगामा हो चुका है। ये बदतमीज लड़का ने मेरा फ्लेम को चुरा के लिया था और अभी तक उस फ्लेम उसके पास ही है। और इसी फ्लेम को उस बच्चे से लेने के लिए मेरे पार्टनर दूसरा भाई इस बच्चे के पास अच्छी तरीके से बात करने के लिए आया था, लेकिन ये बदतमीज लड़के ने उसके साथ बात ना करके मारपीट पर उतर आया था और वो अभी इस मारपीट की वजह से काफी ज्यादा घायल है। तो अभी तुम इस बदतमीज लड़की को जल्दी से जल्दी सबक सिखाओ। और तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और तभी वो अपनी मन बोलता है, अरे बाप रे, ये तो सब कुछ झूठ बोल रहा है। ये तो अभी एक के ऊपर एक झूठ बोलता जा रहा है और उसने अब तक जो कुछ बोला है वो एक भी सच नहीं है। और तभी फिर से और भी ज्यादा हैरानी के साथ अपनी मन बोलता है, और मुझे अभी लगता है कि किंग यूफे और वो दोनों एक साथ भाई है और ये तीनों का नाम तो पूरी तरह से मेल भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये तीनों का नाम मैं कहीं सुना हूँ। उसके बाद देखते हैं कि लिमो साइड से सामने की तरफ आते हुए बोलता है, हाँ ब्रदर यूफे, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि आप मुझे भिखारी होने से बचाए हो। क्योंकि मेरा ये सबसे प्यारा पर्पल बम्बो यानी बास निवास ये खतरनाक फाइट की वजह से पूरी तरह से तबाह हो जाता और तुमने यहाँ पर आके मुझे कंगाल होने से बचाए हो। और तभी साइड से दावलिंग ये सब कुछ सुन के अपनी मन बोलता है, ऊपर वाले शुक्र है ये टट्टी वाला टकला बंदा ने मेरे बारे में अभी तक कुछ बकवास नहीं बोला। और तभी सामने से किंग यान लिमो के बात सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके लिमो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, साले खजूर काहे का, तेरा ये पर्पल बम्बो तेरा पीछे लगाना चाहिए। तुझे अभी तक ये पर्पल बम्बो का पड़ा हुआ है और तुझे आखिर ये छोटा सा जंगल कौन सा अमीर बनाएगा, और तू पैदाइशी गरीब है और गरीबी मरेगा। और तुम्हें अभी लगता है कि मेरे बड़े भाई इसे संभाल नहीं पाएगा। और तभी सामने से लेमो ये सब कुछ गाली खा के उसकी पूरी तरह से वाट लग जाता है और तभी वो हिस गिजाते हुए सामने वाले को बोलता है, अच्छा ठीक है ब्रदर, तुम ज्यादा गुस्सा मत हो। गुस्सा सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और अभी जरा तुम्हें शांत होकर जल्दी से अपना काम को निपटाना चाहिए। तो तुम अभी जल्दी से उस काम पर लग जाओ। और तभी सामने से देखते हैं कि किंग यूफे दावलिंग के सामने जाके बोलता है, छोटे भाई, मैं अपने तीसरे भाई की कैरेक्टर को अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने अभी तक तुम्हारे बारे में मुझे जो कुछ बोला है उस पर मैं सिर्फ आधा ही सांस मानता हूँ और बिलीव करता हूँ। और अभी मैं तुम्हारे पास इसके बारे में पूरी साथ जानना चाहता हूँ, आखिर ये सब कुछ सच और झूठ क्या है। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के बोलता है, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पूरी सच बता दूं तो तुम क्या करोगे, और आखिर तुम ये सब कुछ मुझसे सुनना क्यों चाहते हो। और तभी दावलिंग ये सब कुछ बोल के वो अपने मन फिर से बोलता है, ये तीनों भाई बहुत ही अजीब कैरेक्टर है, एक से बढ़कर एक, आखिर किसके ऊपर बिलीव करना चाहिए और किसके ऊपर नहीं। और तभी सामने से किंग यूफे दावलिंग की बात सुन के हैरानी के साथ बोलता है, तो फिर छोटे भाई तुम्हारे पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे तीसरे भाई ने अब तक मुझे जो कुछ बोला है वो सब कुछ बातें पूरी तरह से सच है। तो तुमने ही मेरे तीसरे भाई का फायर फ्लेम को चुराया है और इसलिए तुम्हें अभी मेरे तीसरे भाई का चीज तुम्हें वापस करना होगा। और तभी सामने से दावलिंग यूफे को बोलता है, आई एम वेरी सॉरी बड़े भैया, लेकिन तुम्हारे तीसरे भाई का फायर यानी आग ज्यादा देर तक नहीं जला और मुझे अभी लगता है कि तुम्हारे तीसरे भाई को इस बारे में मुझसे कुछ ज्यादा ही पता है, तो तुम्हें उससे ही पूछना चाहिए। और फिर तभी उसके सामने से ये सब कुछ सुन के किंग यूफे बोलता है, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि मेरे तीसरे भाई का डैन फायर के साथ तुम्हारे डैन फायर सैलोइंग हो चुका है और इसीलिए तुम्हारे पास जो अभी डैन फायर है वो तुम्हें अभी मेरे तीसरे भाई को दे देना होगा। और इसके बदले में मैं तुम्हें डराना या धमकाना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। और तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। और तभी फिर से पीछे की तरफ ये सब कुछ सुन के लिमो के वही दो बंदा आपस में बात करते हुए एक बंदा बोलता है, मतलब वो चोटी बाल वाला बंदा फुसफुसाते हुए बोलता है, अरे पार्टनर, ये किंग यूफी तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है, सच में वो बहुत ही अजीब है, क्योंकि वो एक अनजान लड़के के साथ इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है। और तभी ये सब कुछ सुन के उसके पार्टनर बोलता है,
हाँ बिल्कुल पार्टनर, एकदम सही। क्योंकि अगर मैं उसकी जगह में होता तो ये लड़के के साथ इतनी अच्छी तरीके से बातचीत बिल्कुल भी नहीं किया होता। मैं जल्दी से आता और उसे छीन लिया होता। और तभी फिर से सामने से देखते हैं कि वो लड़की ट्यून दावलिंग के पास आके उसे समझाते हुए बोलती है, हे दावलिंग, तुम अभी फिर से इन लोगों के साथ पंगा बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये सब कुछ झमेला अभी तक काफी ज्यादा हो चुकी है। और तभी उसके दूसरे साइड से लिमो भी समझाते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे बहन ने जो कुछ बोला है वो बिल्कुल सही है। और तो और तुम अगर इस फायर को उसे दे देते हो तो तुम फिर से इस फायर को प्रैक्टिस करके पा सकते हो। और अभी इसकी वजह से इन लोगों के साथ फाइट करके तुम्हारी जिंदगी खो सकता है और इसी जिंदगी को तुम फिर से दोबारा नहीं पाओगे। और अभी तुम बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के अपना कदम सामने की तरफ बढ़ाना। उसके बाद दावलिंग ये सब कुछ सुन के सोचते हुए अपनी मानीमान बोलता है, उसे ये फायर अभी दे देना और उसे ये फायर ना दे के उसके साथ फाइट करना, उन दोनों में से ऐसा कौन सा बेहतर होगा। और तो और किनियन को देख के मुझे लगता है कि वो मुझे कभी जाने देगा, क्योंकि इसे देने की बाद भी वो मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा। वो मुझे ऐसे ही छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग किंग यूफी के सामने जाके रेस्पेक्ट देते हुए बोलता है, बड़े भाई मैं आज इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं देना चाहता और तुम्हें अभी मेरे बारे में जो सोचना है वो तुम सोच सकते हो। और तभी उसके पीछे से वो लड़की ट्यून दावलिंग की बात सुन के वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। आखिर उसके पास इतना हिम्मत कैसे आया, उसी फिल्म को अभी भी ना देने की बात कर रहा है। और फिर तभी सामने से किंग यान दावलिंग की बात सुन के वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, बड़े भाई तुम देखो, ये बदतमीज लड़का तुमसे भी बदतमीजी से बात कर रहा है और तुम भी आखिर देख ही लो, उसके मन में जरा सा भी डर नहीं है। आखिर उसके सामने कौन खड़ा है, ये लड़का कितना बदतमीज है और उसके पास कितना अहंकार भी है और वो तो तुम्हारी बातों का कोई भी परवाह नहीं कर रहा है। और तभी सामने से ये सब कुछ सुन के दावलिंग के पीछे से वो लड़की ट्यून बोलती है, दावलिंग अभी तुम कोई भी गलती मत करना और नहीं तो फिर तुम खतरों में पड़ जाओगे और तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। और तभी सामने से किंग यूफी दावलिंग की बात सुन के उसकी तरफ बढ़ते हुए दावलिंग को एक छोटा सा वार्निंग देते हुए बोलता है, तो तुम श्योर हो मेरे तीसरे भाई का फिल्म को देना नहीं चाहते हो। और तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के बोलता है, हाँ बिल्कुल बड़े भाई तुमने एकदम सही सुना है। और फिर तभी सामने से बोलर की ट्यून वहाँ की गर्मा गर्म हालत देख के काफी ज्यादा हैरानी के साथ डरते हुए अपनी मानीमान बोलती है, अरे नहीं, यहाँ पर अभी कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है और मुझे अभी इस हालत में क्या करना होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं एकेडमी के सीनियर लोगों को बुलाने जाता हूँ तो फिर वो लोग यहाँ पर आने में बहुत ही देर हो जाएगा और तब तक यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और फिर तभी अचानक से उन बांस निवास की दूसरी तरफ से एक लड़की चलते हुए उसी आवाज में बोलती है, हे यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों है और ऐसा कौन सा चीज ना देने की बात हो रहा है। तो फिर गाइस हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है और हम लोग बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वही दूसरा लड़की आखिर कौन है और वो यहाँ पर क्यों आई है और वही लड़की आखिर यहाँ पर आके क्या क्या करती है। तो फिर गाइस अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस अभी तक क्या करो, जल्दी से फटक से लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और आज का एपिसोड आप लोगों को आखिर कैसा लगा इसके बारे में कॉमेंट भी जरूर कर देना। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।